अगर आप साइकोलॉजी से पीजी कर रहे हैं और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जानना जरूरी है कि नेट तक जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये पीजी से ही क्वेश्चन सारे लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपकी पीजी की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास पीजी की तैयारी अच्छी है तो फिर आपके नंबर्स भी अच्छे आएंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में है और सीसी थ्री, यानी जो सब्जेक्ट होता है सीसी वन, सीसी टू, सीसी थ्री और सीसी फोर होता है, और जो सीसी थ्री होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, और इसके क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, फिर आपको यहाँ पे इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाने हैं। तैयारी किस हिसाब से करनी है, क्वेश्चन का बिहेव क्या होता है, किस हिसाब से क्वेश्चन आता है, आपको ये सारी चीजें मिल जानी है। तो आइए और क्वेश्चन पे सीधे हम जाते हैं, बहुत ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में बेहतरीन तरीके से आएगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाता है फिजिक्स सेमेस्टर साइकोलॉजी और सीसी थ्री, यानी सीसी थ्री यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी। और इसमें जो आपको ईयर हमारा 2024 से सेशन 23-25 है, पेपर आईडी 210003। पेपर टाइम का हो गया हमारा 3.3 आवर्स हो गया, 3 घंटा, और फुल मार्क्स हमारा 70 हो गया। यथा परीक्षार्थी यथासंभव अपने प्रश्नों में उत्तर दें अपने शब्दों में। और इसके बाद ग्रुप ए में हमारे 10 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। भाइयों, और बहुत ज्यादा देर न करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। नल का अर्थ क्या होता है? नल। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन है 1, अनेक, या फिर 0, या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिकल्पना जांच की सामान्य त्रुटियां क्या है? टाइप 1, टाइप 2, या फिर टाइप 2, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद है शोध प्रक्रिया की अंतिम अवस्था क्या है? फाइनल स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस, शोध निर्माण, आंकड़ा संग्रहण, शोध विश्लेषण, या फिर प्रतिवेदन लिखना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है किसी शोध के ब्लू प्रिंट, किस शोध कार्य के ब्लू प्रिंट को कहते हैं? शोध समस्या, या फिर नेक्स्ट जो हमारा है रिसर्च विकल्प, यानी कि रिसर्च डिजाइन, या फिर शोध उपकरण, रिसर्च टूल, शोध टेक्निक, शोध प्रविधियां। इसके बाद शोधकर्ता का निरीक्षण का हिस्सा होता है डैश में, इन डैश ऑब्जर्वेशन रिसर्चर इज ए पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें असहभागी, सहभागी, संरचित, या फिर असंरचित। अगर कोई भी व्यक्ति है निरीक्षण का हिस्सा तभी होगा जब वो पार्टिसिपेट होगा। आंसर इसका पार्टिसिपेंट ही होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, यह है एक जांचकर्ता एवं उधारदाता के बीच दो तरफा व्यवस्थित वार्तालाप कहा जाता है। निरीक्षण, अनुसूची, साक्षात्कार, या इनमें से कोई नहीं। आंसर साक्षात्कार होगा। उसके बाद उत्तम, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड सैम्पलिंग एज, यानी उत्तम प्रतिचयन का महत्व है। सेविंग लेबर, या फिर पैसों की बचत में, समय की बचत में, इनमें से सभी। आंसर आपको देख लेना है। उसके बाद एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज, संभाव्यता परिचयन का उदाहरण है। कोटा प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन, उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, लॉटरी विधि। आंसर आपको खुद से देखना पड़ेगा। एक शोधकर्ता भारत की कांग्रेस पार्टी के भविष्य का अध्ययन करना चाहता है। ऐसे अध्ययन के लिए कौन सा शोध उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, या फिर मूल्यांकन मापन। इसका नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आंकड़ा संग्रहण के लिए ऐतिहासिक स्रोत का उदाहरण हो सकता है तो डॉक्यूमेंट, या फिर क्रियाशील व्यवहारों का प्रत्यक्ष जांच पड़ताल, दो या अधिक व्यक्तियों के विचारों का मिलान, वार्तालाप, या बातचीत। उसके बाद आता है हमारा ग्रुप बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होता है। इसमें क्वेश्चन है 2 नंबर, मनोवैज्ञानिक शोध के उद्देश्यों की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहभागी निरीक्षण विधि के गुणों का वर्णन करें। शोध समस्या का चयन हम कैसे करते हैं? सर्वेक्षण विधि,
पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें या फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण के नैतिक मुद्दों की चर्चा करें। ग्रुप सी में आता है 10 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं, 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो आइए और देखते हैं प्रश्न क्या है। निरीक्षण विधि क्या है? वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि के गुण एवं दोषों की चर्चा करें। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिचयन क्या है, सैंपलिंग, और यादृच्छिक प्रतिचयन के गुण एवं दोषों का चर्चा करें। उसके बाद क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण निर्माण की योजना प्रस्तुत करें। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी टेस्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ वैलिडिटी, यानी किसी परीक्षण की वैधता से आप क्या समझते हैं, वैधता के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें। डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट, प्रतिवेदन लेखन के विभिन्न चरणों का वर्णन